ईरान एक छोटा देश है और बहुत कम उसकी जीडीपी, लेकिन उसकी स्ट्रेटजी और उसकी इंटेलिजेंसी इतने अच्छे तरीके से काम कर रही है कि अमेरिका तक को मात दे रही है और करोड़ों रुपए अमेरिका के खर्च हो गए, लेकिन अभी तक ईरान पर कब्जा नहीं कर पाए डोनाल्ड ट्रंप। बहुत कुछ चल रहा है समय जियो पॉलिटिक्स में, और ईरान से युद्ध को लेकर किस तरह अमेरिका फंसा हुआ है और किस तरह हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, आइए जानते हैं। देखो, ईरान से युद्ध कर बुरा फंसा अमेरिका, अब तक अरबों डॉलर का नुकसान, बर्बाद हुए खाड़ी के आर्मी बेस, खाड़ी में मौजूद अमेरिकन बेस ईरान और अमेरिका युद्ध के दौरान पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। अमेरिका को इनकी मरम्मत में अरबों डॉलर खर्च करने होंगे। 28 फरवरी 2026 को शुरू हुई मिडिल ईस्ट की जंग अभी तक किसी तरह के अंतिम नतीजे पर नहीं पहुंची। एक तरफ ईरान अमेरिका से सीधी बातचीत नहीं करना चाहता, तो अमेरिका भी अपनी मांगों को लेकर अड़ा हुआ है। अमेरिका और इजराइल की संयुक्त कार्रवाई के बाद ईरान के पलटवार ने दुनिया को चौंका दिया है। वहीं अब खबर ये आ रही है कि खाड़ी में मौजूद अमेरिकन बेस इस युद्ध के दौरान बुरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। अमेरिका को इनकी मरम्मत के लिए अरबों डॉलर खर्च करने पड़ेंगे। वहीं ईरान के पास अपनी मिसाइलों को भुनाने का इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता। अमेरिकी एयरबेस को अरबों का नुकसान। एनबीसी की रिपोर्ट बताती है कि ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को अधिकारियों की तरफ से बताए गए अनुमान से कहीं अधिक नुकसान पहुंचाया है। ईरान के हमलों ने खाड़ी देशों में स्थित कई अमेरिकी ठिकानों और सैन्य उपकरणों को कई बार निशाना बनाया। इनमें ईरान F-5 लड़ाकू विमान भी शामिल है। साथ ही अमेरिकी एयर डिफेंस को भेजना भी शामिल है। ईरान की तरफ से दिए गए अमेरिका को यह नुकसान काफ़ी गंभीर है। इसकी मरम्मत में अरबों डॉलर खर्च होने का अनुमान है। अपनी अपनी मांगों पर अड़े अमेरिका और ईरान। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में चल रही दूसरे दौर की बातचीत की कोशिशें उस समय अधर रह गईं जब ईरान ने अमेरिका से सीधी बातचीत करने से मना कर दिया। साथ ही अमेरिका को अपना संदेश स्पष्ट कर दिया। ईरान का डेलीगेशन पाकिस्तान से रवाना हो चुका है। इधर अमेरिका अपनी मांगों को लेकर अड़ा हुआ है। अमेरिका का कहना है कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम रोक दे। इसके अलावा इस डेलीगेशन ने पूर्ण युद्ध समाप्ति की मांगों की सूची पाकिस्तान को सौंपी है। तनावपूर्ण हालातों के बीच ईरान से अच्छी खबर भी सामने आई है। तेहरान से कमर्शियल फ्लाइट शुरू हो गई है। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हो सकती है, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।